हेलो एवरीवन, आज हम लोग द इंडियन फेस्टिवल्स के बचे हुए पार्ट्स को देखेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कवर्ड द फेस्टिवल ऑफ नागालैंड। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नागालैंड के फेस्टिवल के बारे में पढ़ा था। एंड टुडे वी विल कवर द ओनम फेस्टिवल विच इज़ सेलिब्रेटेड इन केरला। और आज हम लोग देखेंगे ओनम फेस्टिवल जो कि कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, केरल में, और इसका कैपिटल कहाँ है, तिरुवनंतपुरम। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट। Onam, the state festival of Kerala, is an ancient festival which is still celebrated in modern times. कह रहा है कि जो ओनम है वो कहाँ का स्टेट फेस्टिवल है, कहाँ का राजकीय पर्व है, केरला का। और ये एक एंशियंट फेस्टिवल है, मतलब प्राचीन पर्व है, लेकिन आज भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आधुनिक समय में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आधुनिक समय मतलब आज के समय में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। द फेस्टिवल विच फॉल्स ड्यूरिंग द मलयालम मंथ ऑफ चिंगाम, अगस्त सितंबर। कह रहा है कि ये जो फेस्टिवल है वो कब मनाया जाता है, तो मलयालम मंथ, और मलयालम मंथ में कौन है, चिंगाम। चिंगाम कब से कब तक का फेस्टिवल है, कब से कब तक का मंथ है, तो अगस्त और सितंबर का मंथ को वहाँ चिंगाम कहा जाता है। मार्क्स द असुरा और डेमन किंग महाबलीज एनुअल विजिट फ्रॉम पाताल। अब कह रहा है कि ये किस चीज़ का मार्क, तो असुर मतलब होता है कि राक्षस, कि असुर या राक्षस राज महाबली। आपने सुना होगा राजा बलि के बारे में, रामायण वाले नहीं, श्री कृष्ण वाले में जो राजा बलि हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो कह रहा है कि वो एनुअल विजिट फ्रॉम पाताल, की वो जो है साल में एक बार जो वो पाताल से जो है वो कहाँ आते हैं, ऊपर आते हैं। पाताल मतलब द अंडरवर्ल्ड, कि मतलब धरती के ऊपर जो है वो आसमान है जिस पे हम लोग रह रहे हैं वो धरती, और धरती के नीचे की जो दुनिया है उसको पाताल कहते हैं। नाउ according to legends, although King Mahabali or Bali was a descendant of the Asuras, many considered him to be the most honorable ruler of Kerala had ever had. क्या कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स, लेजेंड्स मतलब होता है कहावतें, दंत कथाएं, मतलब लोगों के द्वारा जो कही गई कहानियाँ होती हैं। तो कह रहा है कि कहावतों के अनुसार, लोगों के द्वारा कही गई कहानियों के अनुसार, जो किंग महाबली थे, जिनको क्या कहा जाता है, बलि के नाम से भी जाना जाता है। डिसेंडेंट मतलब होता है किसके वंशज से, असुरों के वंशज थे। और बहुत सारे जो लोग हैं उनको क्या मानते हैं कि एक बहुत ही वो सम्माननीय राजा हुए, कहाँ के, केरला के। ड्यूरिंग हिज रीन द स्टेट प्रॉस्पर्ड एंड रीच्ड न्यू हाइट्स। कह रहा है कि उनके शासनकाल में जो ये स्टेट था, जो केरला स्टेट था, वो नई ऊंचाइयों पे पहुंचा, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो क्या था, समृद्ध था। बट ड्यू टू हिज ग्रोइंग पावर द देवास और द गॉड्स फेल्ट थ्रेटेड। अब चूँकि राजा बलि जो कि एक असुर थे, उनकी बढ़ती हुई शक्तियों के कारण जो देव थे, जो देवता थे, जो भगवान थे, वो क्या थे, डरे हुए थे, काफ़ी सहमे हुए थे। सो दे सेंट हिम टू द नेदर वर्ल्ड, इसलिए उन लोगों ने उन्होंने क्या किया, इनको कहीं और भेज दिया। इट इज़ बिलीव दैट ही कम्स बैक एवरी ईयर टू सी हिज बिलव्ड किंगडम एंड इट्स पीपल। अब ऐसा माना जाता है कि वो क्या है, हर साल आते हैं अपने लोगों को देखने के लिए, अपने साम्राज्य को देखने के लिए। हिज एनुअल विजिट इज सेलिब्रेटेड एज ओनम, और उनके इसी एनुअल विजिट को किसके रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ओनम के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। Onam also marks the beginning of the rice harvesting season, the reason for jubilant atmosphere everywhere. कह रहा है कि ओनम जो है एक और चीज़ का मार्क है, वो किस चीज़ का मार्क है, कि राइस हार्वेस्टिंग। व्हाट डू मीन बाय राइस हार्वेस्टिंग, कि मतलब कहने का है कि इसी मौसम में, इसी सीज़न में जो है वो धान के फसल क्या होते हैं, कटते हैं। द रीज़न फॉर अ जुबिलेंट एटमॉस्फेयर, जुबिलेंट कहने का मतलब है कि काफ़ी चारों तरफ जो वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनिंग मोमेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा उत्साहपूर्ण एटमॉस्फेयर होता है। ओनम सेलिब्रेशंस यूजुअली गो ऑन फॉर 10 days culminating in the final day of ओनम। कह रहा है कि ओनम का जो फेस्टिवल है वो लगभग कितने दिन तक चलता है, तो 10 दिन तक चलता है। ड्यूरिंग दोज 10 days the rich cultural heritage of Kerala, from the boat races to the delicious traditional cuisine and the dancing comes out in the best form and spirit. So इसमें क्या कहा गया, कुशाइन एंड द डांसिंग कम्स आउट इन द बेस्ट फ्रॉम द स्पिरिट, कि वहाँ जो है कि बोट रेस के अलावा, कि बोट रेस के साथ साथ वहाँ पारंपरिक भोजन भी बनते हैं और वहाँ बहुत सारे डांस भी होते हैं। इन इट्स बेस्ट फॉर्म एंड स्पिरिट मतलब जोश। द एंट्रेंस टू एवरी होम इज डेकोरेटेड विथ पोकालम, अ फ्लोरल कारपेट मेड विथ ब्लॉसम्स ऑफ सेवरल वेराइटीज़ एंड कलर्स। कह रहा है कि वहाँ जो है कि जो भी दरवाजे के जो प्रवेश द्वार होते हैं, घर का जो एंट्री गेट होता है, वहाँ पोकालम कहने किसको कहते हैं, इस तरह का जो मतलब डेकोरेटेड फ्लावर, कलरफुल फ्लावर होता है, उसको चावल के दानों से, स्पेशली जो है वो कलरफुल चावल के दानों से या फिर फ्लावर से सजाया जाता है, हर दरवाजे के द्वार पे सजाया जाता है। वुमेन गैदर टुगेदर इन देयर फाइनेस्ट क्लॉथ एंड स्पेंड आवर्स ट्राइंग टू कम अप विद द मोस्ट इंट्रिकेट पोकालम डिज़ाइंस। और वहाँ पे जो है, जो वहाँ की महिलाएं होती हैं वो एक साथ इकट्ठा होती हैं और
बहुत सुंदर कपड़े पहनते हैं और वो क्या करते हैं कि मतलब वहाँ पे पोकालम बनाते हैं अपने घर के दरवाजे पे। किस डे पे? ओनम के दिन। ऑन द लास्ट डे ऑफ ओनम कॉल्ड तिरुवोनम। अब कह रहा है कि जो ओनम का जो लास्ट डे होता है उसको क्या कहते हैं? तिरुवोनम कहते हैं। पीपल प्रिपेयर इलाबोरेट डिशेज फॉर अ 9 कोर्स वेजिटेरियन मील कॉल्ड ओनामशद्या। ओनामशद्या, हाँ। कह रहा है कि यहाँ पे जो वहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? 9 कोर्स वेजिटेरियन। 9 कोर्स करने का मतलब होता है 9 पकवान, कि 9 पकवान बनाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ओनम साड्या। उसका नाम क्या है? ओनम साड्या। The idea behind the preparation is to convey the visiting king Bali that the state still enjoys the same level of prosperity as it did during his rule। अब कह रहा है ऐसा क्यों किया जाता है? 9 मील क्यों बनाया जाता है? क्यों? क्योंकि जो यहाँ के लोग होते हैं इन प्रिपरेशन की मदद से राजा बाली को ये बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि आज भी ये स्टेट उतना ही आनंदपूर्ण है, उतना ही प्रॉस्पर है, उतना ही समृद्ध है जितना कि उनके शासनकाल में था। द स्नेक बोट रेसेस सिग्निफाइज केरलाज बैक वाटर कल्चर। अब कह रहा है कि वहाँ एक क्या होता है? बोट रेस होता है, स्नेक बोट रेस। जैसा कि आप देख सकते हो ये स्नेक बोट रेस है। सिग्निफाइज केरलाज बैक वाटर कल्चर। व्हाट डू मीन बाय बैक वाटर? मतलब पानी के उल्टी धारा में। दे आर नोन टू हैव बीन एडेड टू ओनम सेलिब्रेशन अराउंड 1972 and since they have been an important event marking the festival। अब कह रहा है कि ये जो they are have to known been added to ओनम सेलिब्रेशन, इनको कब ओनम में ऐड किया गया? ओनम सेलिब्रेशन में ऐड किया गया तो 1972 में, और तब से लेके आज तक जो है इस फेस्टिवल का सबसे इंपॉर्टेंट मार्किंग मतलब निशान बन चुका है, सिग्निफिकेंस बन चुका है कि इस फेस्टिवल में सबसे मेन रूप में से आकर्षित क्या करने वाला होता है? तो वो बोट रेस होता है। स्नेक बोट रेसेस नोन एज Vallamakali are held where men compete in teams to row to the finish। अब खैर इसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं स्नेक बोट रेसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? वल्लामकाली है। और जो इसमें क्या होता है बहुत सारे मेन जो होते हैं वो टीम में पार्टिसिपेट करते हैं और रो में compete in टीम्स में पार्टिसिपेट करते हैं और जो फिनिश लाइन है वहाँ तक पहुँचते हैं। द मोस्ट पॉपुलर रेस हेल्ड इन द स्टेट इज द अरुणामुला बोट रेस ऑर्गेनाइज नियर द अरुणामुला टेम्पल नियर 128 किलोमीटर फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ तिरुवनंतपुरम। अब कह रहा है कि वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रेस होता है। कहाँ होता है? इन द स्टेट। तो केरला का स्टेट कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। और वो कहाँ पे ये गेम होता है, रेस होता है? तो अरुणामुला बोट रेस। अरुणामुला बोट रेस नाम है। कहाँ होता है? तो अरुणामुला टेम्पल के पास होता है जो तिरुवनंतपुरम से 128 किलोमीटर क्या है? दूर है। इट इज़ ऑल्सो द ओल्डेस्ट रिवर बोट रेस हेल्ड इन द स्टेट। कह रहा है और इसमें ये क्या है? सबसे पुराना मतलब बहुत पुराना जो है एक बोट रेस है, जिस बोट रेस होता है इस स्टेट में। ऑन द डेज ऑफ द रेस पीपल फ्लॉक टू द बैंक्स टू विटनेस द फीस्टा मेकिंग इट अ सर्टिफाइड स्टेट स्पोर्ट इवेंट। अब कह रहा है कि इस दिन लोग क्या करते हैं? फ्लॉक मतलब होता है झुंड, कि झुंड में यहाँ पर आते हैं और इस फेस्टिवल का गवाह बनते हैं, इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। ड्यूरिंग ओनम केरला विटनेसेस इट्स मोस्ट इंटरेस्टिंग कल्चरल सेलिब्रेशन। अब कह रहा है कि ओनम फेस्टिवल के समय में जो केरला होता है उससे बहुत सारे कल्चरल सेलिब्रेशंस होते हैं। Along with the boat races, various dance forms of Kerala are also performed by people in large numbers। अब कह रहा है कि बोट रेस के अलावा यहाँ बहुत सारे जो डांस फॉर्म हैं वो भी केरला में मतलब किए जाते हैं। इस दिन फंक्शन होता है, इस फंक्शन में लोग डांस भी करते हैं जो उनका कल्चरल डांस फॉर्म है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो। पुल्लिकाली इज ए कलरफुल मास्क डांस ऑफ केरला वेयर डांसर्स वेयर लाउड मास्क यूजुअली रिजेंबलिंग दैट ऑफ अ टाइगर्स फेस। अब कह रहा है कि पुल्लिकाली क्या है? जिसमें लोग क्या है अपने फेस पे बड़े बड़े मास्क लगा करके डांस करते हैं, ठीक है ना। और स्पेशली इसमें किसके मास्क होते हैं? तो टाइगर का मास्क होता है। द डांसर्स कैन ऑल्सो बी फाउंड विद देयर इंटायर बॉडीज पेंटेड टू रिजेंबल अ टाइगर्स स्ट्रिप्स। और वहाँ के जो डांसर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने बॉडी पे टाइगर के कलर का पेंट करवा लेते हैं ताकि वो टाइगर के तरह दिखें। दिस डांस फॉर्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय एग्रेसिव एनिमलिस्टिक मूव्स। अब कह रहा है ये जो डांस फॉर्म होता है, एग्रेसिव मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा आक्रामक, और एनिमलिस्टिक कहने का मतलब है कि जैसे जानवर चलते हैं ठीक उसी तरह से यहाँ के लोग डांस करते हैं। ड्यूरिंग ओनम द डांसर्स गो अप फ्रॉम डोर टू डोर एंटरटेनिंग पीपल एंड कलेक्टिंग गिफ्ट्स इन रिटर्न्स। अब ये जो डांसर्स होते हैं वो क्या करते हैं? हर दरवाजे पे जाते हैं और डांस करके वहाँ के जो लोग हैं उनको क्या करते हैं? एंटरटेन करते हैं
मनोरंजन करते हैं और बदले में उनसे गिफ्ट लेते हैं। चिल्ड्रेन ऑल्सो ड्रेस अप एज किंग बली हु इज नाउ रिप्रेजेंटेड एज अ पॉट बेलीड हैप्पी मैन विद अ लार्ज मुस्टेक इन ऑल हिज रॉयल फाइनरी। अब कह रहा है जो बच्चे होते हैं वो राजा बली के रूप में ड्रेस्ड होते हैं, रिप्रेजेंटेड एज अ पॉट बेलीड हैप्पी मैन। पॉट बेलीड कहने का मतलब है कि जिन बच्चों के या जिन लोगों के पेट मटके जैसा आगे होता है और उनको हम लोग मानते हैं कि वो खाए पिए के घर के हैं, मतलब उनको काफ़ी ज़्यादा खाने के लिए मिलता है। तो वो पॉट बेलीड कहने का मतलब क्या हुआ कि वो काफ़ी ज़्यादा उनका पेट फूला होता है और वो एक हैप्पी मैन को रिजेंबल करते हैं विद अ लार्ज मस्टेक, और उनकी बड़ी बड़े वो मूछें लगा लेते हैं। और वो रॉयल फैनरी कहने का मतलब हुआ कि राजसी लुक, मतलब एक राजसी रूप में वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स वस्त्र ड्यूरिंग ओनम। जो लोग होते हैं यहाँ के वो इस दिन नए नए वस्त्र पहनते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं। वस्त्र ऑल्सो स्टैंड्स फॉर हर्ट, और वस्त्र का जो अर्थ होता है, एक अर्थ क्या होता है उसका, हर्ट होता है, हृदय होता है। Thus the significance of new wearing clothes is all about renewing the heart by removing negative thoughts and feelings। तो यहाँ पे वस्त्र से क्या मतलब हुआ कि जिस तरह से हम लोग उस दिन नए वस्त्र पहनते हैं वो लोग, तो इसका तात्पर्य होता है कि उनके अंदर जो भी नकारात्मक विचार था, जो भी नकारात्मक अनुभव था, उनको निकाल करके एक सकारात्मक सोच को धारण करना, एक सकारात्मक विचार को धारण करना। सो दिस वॉज इन द लेसन। सो थोड़ा सा हम लोग अब राजा बली के बारे में जान लेते हैं। तो राजा बली जो थे एक बहुत ही समृद्ध राजा थे। जब उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी थी तो देवता जो थे वो भयभीत हो गए कि अगर राजा बली पूरे पृथ्वी पे, स्वर्ग पे और पूरे धरती पे कब्जा कर लेंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो देवता होते हैं वो भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं, और भगवान विष्णु जो हैं वो वामना अवतार में आते हैं। वामना अवतार कहने का मतलब कि एक छोटे से ऋषि का रूप लेकर के, छोटे से बच्चे का रूप लेकर के आते हैं। और राजा बली जब एक यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ में उन्होंने कहा था कि वो संपत्ति जो मतलब यज्ञ के बाद वो क्या करते थे कि जैसा कि हर यज्ञ के बाद जो है यज्ञ की संपूर्णता के लिए जो राजा होते थे वो क्या करते थे, दान देते थे। तो राजा बली भी जो है वो अपने संपत्ति का दान कर रहे थे। तो जिसमें जो है वो श्री कृष्ण जाते हैं और बोलते हैं कि महाराज हमें जो है वो दान चाहिए। तो जो राजा बली होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ ऋषि, हाँ महात्मन, आपको जो भी चाहिए वो बोलिए। तो बोलते हैं कि हमको मात्र 3 पग जमीन चाहिए। कितने पग? 3 पग। 3 पग कहने का मतलब होता है 3 फुट स्टेप्स, कि जहाँ पे वो 3 पैर अपना रख सकें। तो राजा बली बोलते हैं, हंसने लगते हैं कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, मेरे पास बहुत सारी संपत्ति है, आप बहुत कुछ मांग सकते हैं, बट आप 3 पग ही क्यों मांगते हैं। बहुत समझाते हैं, बट श्री कृष्ण जो होते हैं वो अपने जिस रूप में वो वामन रूप में रहते हैं तो वो कहते हैं नहीं, हमको 3 पग ही चाहिए। तो राजा बली जो है वो मान जाते हैं। तो जो राजा बली होते हैं वो इस बात को मान जाते हैं। हालांकि उनके गुरु शुक्राचार्य जो थे वो असुरों के गुरु थे। वो मना भी करते हैं कि तुम इनके अंदर के रूप को पहचानो, ये कोई देवता है, ये कोई छल है, ये कोई वास्तविक पुरुष नहीं है। बट फिर भी राजा बली जो होते हैं वो अपने मतलब क्या कर सकते हो, अपने दान के चलते कि मैं बहुत बड़ा दानवीर हूँ, मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, मेरे पास बहुत संपत्ति है, इस चीज़ को शुक्राचार्य की इन बात को नहीं मानते हैं। तो जो श्री कृष्ण है वो पहला पग से जो है वो पूरी धरती नाप देते हैं, दूसरे पग से पूरा आसमान नाप देते हैं, पूरा स्वर्ग नाप देते हैं। तीसरा पग रखने के लिए उनके पास कोई जगह ही नहीं होता है। तो तीसरा पग रखने के लिए तो वो राजा बली को कहते हैं कि राजा बली अब मैं तीसरा पग अपना कहाँ रखूँ। तो जो भगवान श्री कृष्ण होते हैं वो तीसरा पग जो है राजा बली के सिर पे रख देते हैं। जो राजा बली होते हैं वो कहते हैं कि भगवान या जो महात्मा, आप जो तीसरा पग है वो मेरे सिर पे आप रख दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे ही राजा बली के सिर पे रखते हैं तो वो उनको बलि के सिर पे रखते हैं। जो बलि होते हैं वो कहाँ धंस जाते हैं, पाताल लोक में धंस जाते हैं, और वो पाताल लोक में ही रहने लगते हैं। सो इसलिए यहाँ पे इस फेस्टिवल को मनाया जाता है कि जो ओणम का दिन है उस दिन क्या होता है कि जो राजा बली होते हैं वो पाताल लोक से निकल करके आते हैं और देखते हैं कि जो उनका राज्य था, जो उनका साम्राज्य था, क्या आज भी उतना ही समृद्ध है या नहीं है। सो दिस वॉज इन द लेसन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।